हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टॉपिक है सास बहू। सास बहू का रिश्ता एक बहुत अनमोल रिश्ता होता है और बहुत सेंसिटिव भी। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मीरा अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। मीरा बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। मीरा के पिता मनोहर लाल वैद्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता से जड़ी बूटियों से इलाज सीखा था। उन्हें भी जड़ी बूटियों के बारे में अच्छी जानकारी थी। मीरा जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसकी पसंद के लड़के से उसकी शादी कर दी। मीरा का पति रवि, वह भी अपनी माँ का इकलौता बेटा था। रवि के पिताजी का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। मीरा शादी के बाद अपने ससुराल में पति और सास के साथ रहने लगी। शादी के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद सास और बहू में खटपट होने लगी। सासू माँ पुराने ख्यालों की थी और बहू नए जमाने की। मीरा अपनी मनमानी करती, उसे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं थी। सास उसे थोड़ा कुछ समझाने के लिए भी बोल दें तो वो छोटी बात को बड़ा करके हंगामा कर देती थी। दिन बीते, साल बीते, लेकिन स्थिति बद से बदतर ही होती चली गई। ना ही उसकी सास ने रोका टोकी बंद की और ना ही मीरा ने जवाब देना। दोनों में हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। मीरा को अब अपनी सास से पूरी तरीके से नफरत हो गई थी। उसने रवि को कहा कि हम किसी अलग मकान में रहेंगे, लेकिन रवि अपनी माँ का इकलौता बेटा था। ना ही वो अपनी माँ को छोड़ सकता था, ना ही उनसे अलग रह सकता था। इकलौती बहू होने की वजह से मीरा को दूसरों के सामने अपनी सास का सम्मान भी करना पड़ता था। ये स्थिति उसके लिए बहुत दुखदाई हो गई थी। वो अब किसी भी कीमत पर अपनी सास से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन जब मीरा का अपनी सास से बहुत झगड़ा हुआ तो रवि भी घर पर ही था। उसने मीरा की गलती देखते हुए उसे समझाने की कोशिश की और अपनी माँ का पक्ष लिया, तो वह गुस्से में घर छोड़कर अपने मायके चली गई। उसने रो रो कर अपने पिता को अपनी आपबीती और परेशानी बताई। वो पिता से बोली कि आप मुझे कोई ऐसी जहरीली जड़ी बूटी दे दो जो मैं जाकर उस बुढ़िया को खिला दूं, नहीं तो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी को इतना दुखी देखते हुए मीरा के पिता ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुमने अगर अपनी सास को जहर खिला दिया तो वो मर जाएगी और तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी, और साथ में मुझे भी। ऐसा करना ठीक नहीं है बेटा, क्योंकि जहर मैं ही तुम्हें दूंगा तो इसलिए हम दोनों को ही जेल होगी। रोते हुए मीरा जिद पर अड़ गई कि आपको मुझे जहर देना ही होगा। उसके पिता परेशान हो गए और सोच में पड़ गए। कुछ सोचकर वो बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं जैसा कहूं तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें मंजूर है? मैं आपकी सारी बात मानूंगी, मीरा बोली, मगर मुझे करना क्या होगा वो बताइए। मीरा के पिता ने उसके हाथ में एक कागज की पुड़िया में जहर बांध के देते हुए उससे कहा, इस पुड़िया में से तुम्हें रोज एक चुटकी जहर अपनी सास के खाने में रोज मिलाना है। इससे कम या ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। जहर की मात्रा कम होने से वो एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे अंदर से कमजोर होते होते 7 से 8 महीने में मर जाएगी और लोग समझेंगे कि वो अपनी स्वाभाविक मौत मरी है। और उसके पिता ने कहा, हाँ, तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक इस काम को करना होगा। तुम्हारे पति को इस बात का शक भी ना होने पाए, वरना हम दोनों को जेल हो जाएगी। इसके लिए आज के बाद तुम अपनी सास से झगड़ा नहीं करोगी। अगर वो कोई ताना दें तो तुम जवाब नहीं दोगी, उनकी सेवा करोगी और अपनी मनमानी नहीं करोगी। उसके पिता ने कहा, बोलो, कर पाओगी ये सब? मीरा ने सोचा, 8 महीने की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल आ गई। साथ ही उनके साथ अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वो सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती थी, बल्कि गुस्से को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती थी। रोज उनकी सेवा करती, हाथ पैर दबाती, उनका ख्याल रखती। सास की हर बात मानने लगी और कोई भी काम उनसे पूछ कर ही करती। कुछ समय के बाद धीरे धीरे सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। जब वो किसी बात का ताना बहू को देती थी तो बहू पलटकर जवाब नहीं देती थी।
ये देखकर धीरे धीरे उनके ताने भी कम हो गए। बहू उनकी सेवा करती तो वो उसको आशीर्वाद भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। मीना अपनी सास को रोज एक चुटकी खाने में जहर देती आ रही थी, लेकिन उसके घर का माहौल एकदम से बदल चुका था। सास बहू में अब झगड़ा नहीं होता था। पहले जो सास अपनी बहू को बात बात पर ताने दिया करती थी, अब वही सास अपने पड़ोसियों से अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी। सोने से पहले जब तक अपनी बहू से 4 प्यार भरी बातें ना कर लेती, तब तक उसे नींद नहीं आती थी। 8वां महीना आते आते मीरा को लगने लगा था उसकी सास उसको बिल्कुल अपनी बेटी जैसा मानने लगी है। उसे अपनी सास में अपनी माँ की झलक नजर आने लगी थी। जब भी वो ये सोचती कि उसके दिए हुए जहर से उसकी सास कुछ दिनों में मर जाएगी, इसी कशमकश में वो दोबारा अपने पिता के घर जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर को ख़त्म करने की दवा दीजिए। मैं अब अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी हैं। अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। उसके पिता ठहाके मार के जोर से हंसने लगे और बोले, कौन सा जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें उस पुड़िया में जहर नहीं, खांसी को ठीक करने का चूंट दिया था। याद है तुमने एक दिन कहा था कि बुढ़िया खांस खांस कर परेशान करती है। अब कैसी है तुम्हारी सासू माँ की खांसी? मीना बोली, खांसी तो बिल्कुल ठीक हो गई है उनकी। पिताजी बोले, बेटा, आपसी रिश्तों में कुछ बर्दाश्त और नज़रअंदाज करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं जानता हूँ अब तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जहाँ हम रिश्ते करीबी हों, वहाँ धैर्य और सहनशीलता होना ज़रूरी है। और वाद विवाद से नहीं, संवाद से अगर समस्याओं का हल निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।